अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 कम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। इससे पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन चैप्टर 8 और चैप्टर 9 नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर विद इन 1 मंथ पूरी बुक को खत्म करने की कोशिश पूरी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1। इससे पहले कुछ इसके 2 मिनट में कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बगैर आपका अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो i होता है, i का मतलब होता है अयोटा। अब ये जो a, कोई भी जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, जिसमें अयोटा होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी यूज होगी, अयोटा का जो स्क्वायर है ये हमेशा -1 के बराबर होगा। और अगर मैं इसका भी अंडर रूट लूं, इसका भी अंडर रूट लूं, अयोटा अकेला आपका अंडर रूट -1 के बराबर होगा। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर आपका -1 हो या नेगेटिव नंबर हो एंड पावर इज इवन, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 की पावर अगर 2 होगी तो ये आपका +4 आएगा। इसी तरह -2 की पावर अगर 3 होगी तो ये -4 आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा, पावर ऑड हो तो ये -1 के बराबर होता है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आप अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, यानी प्लस अयोटा बी है तो माइनस इसको कर देंगे अयोटा बी, तो ये क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को जी के ऊपर छोटा सा बार लगाकर शो करते हैं। जैसे 2 + 3 अयोटा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड 2 - 3 अयोटा उसका कॉन्जुगेट है। हमने सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। लास्ट है हाउ टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिए, मैग्नीट्यूड को 2 स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और जो आपका a पार्ट है और दूसरा जो b पार्ट है, दोनों रियल पार्ट्स का स्क्वायर ले लें और ऊपर ले लें स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और लास्ट 2 इंपॉर्टेंट बातें जो माइंड में रखनी है, अयोटा शुड नेवर हैव नेगेटिव पावर। अयोटा की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका अयोटा इस तरह से लिखा है -2, हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। और अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है 1/अयोटा की पावर -2, तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हुए पावर का साइन चेंज हो जाता है। सेकेंड और आखिरी बात वो ये, अयोटा शुड नेवर बी इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी अयोटा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। फॉर एग्जांपल 2/1 प्लस अयोटा, अयोटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर का साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एक आखिरी बात, ये जो आपका a प्लस अयोटा b है, अगर हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे a, b, यानी a रेफर टू रियल पार्ट एंड b रेफर टू इमेजिनरी पार्ट। सेम इज केस अगर लिखा है 2 3, इट्स मीन 2 एंड 3 का क्या होगा? 2 + 3 अयोटा। अगर लिखा है 2 - 3, इट मीन 2 - 3 अयोटा। लाइक दिस इज हाउ ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। बिला तखीर चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 1.1, कहता है इवेलुएट। अब आपने इसको शॉर्ट करना है। याद रखिए, एक छोटी सी टिप है, अगर ये आपका ऑड नंबर होगा, देखिए x की पावर को 2 को लिख सकते हैं x × x यानी 1 1, क्योंकि 2 चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो पावर क्या हो जाएगी उनकी? ऐड। इसी तरह इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपने सिर्फ एक काम करना है, अगर ऑड पावर हो यू रिड्यूस बाय 1, यानी 31 है तो आप लिखेंगे 30 × अयोटा की पावर 1, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे, बाद में अगेन 31 बन सकता है। अब हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 30 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो आता है 15। अंदर लिखेंगे 2, बाहर लिखेंगे 15 × अयोटा। देखिए अयोटा की पावर 2 है, दैट इज -1 पावर 15 एंड अयोटा। ये नेगेटिव है, ऊपर पावर आपकी ऑड है, नेगेटिव का साइन रहेगा, सो द आंसर विल बी -1 अयोटा और -अयोटा। दैट्स इट। मूव करते हैं दूसरे पार्ट पे। देखिए
नेगेटिव आयोटा की पावर 6। सो यहाँ पे पावर क्या है? इवन। तो पहली बात ये बन जाएगा आयोटा की पावर 6 बिकॉज इवन है ये। अब 6 को लिख सकता हूं मैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। आई विल राइट आयोटा 2 ऊपर 3। व्हाट इज आयोटा 2? दैट इज -1 पावर 3। ये क्या आपका ऑड? अगर ये ऑड होगा, हमने पहले पढ़ा, तो ये किसके बराबर होगा? -1 के। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पर। अब यहां पे देखिए ये -1 है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आई विल राइट आयोटा स्क्वायर एंड यहां पे -13/2। और यू कैन से आयोटा 2 -13/2, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा पावर -13। मैंने आपको बताया था आयोटा शुड नेवर बी नेगेटिव। आई विल मेक इट पॉजिटिव, 1 over आयोटा 13। नाउ दिस इज ऑड, आई विल ब्रेक इट बाय रिड्यूसिंग, यस 1 आयोटा 12 आयोटा 1। I will get 2 into 6 times iota. So 1 over iota 2 is -1 power 6 into iota -1 even. That is positive. So this is 1 over iota. Problem is iota should never be in denominator. तो हम क्या करेंगे? Rationalize. हम iota से करेंगे multiply, iota से divide. ये आ जाएगा आपका iota और iota into iota क्या होगा? iota का square. So iota over -1. So the final answer will be -iota. That's it. मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहां पे क्या है? 2 over -1 3/2. You know that iota square is -1. I can write 2 over iota square power 3 over 2. If you just see 2 से 2 आपका कैंसिल, ये आ गया 2 over iota power 3. Now it's again odd number. मैंने क्या बताया था? आपने एक कम करना है, 2 over iota power 2 iota power 1. Now 2 over iota power 2 is -1 iota, that is -2 over iota. याद रखिए, अब ये सॉल्व तो सॉल्व हो गया, बट iota शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। अगेन वही काम करेंगे, iota के साथ मल्टीप्लाई, iota के साथ डिवाइड। दिस इज -2 iota. Iota into iota is iota square, and you know that -2 iota, iota square is -1. This minus is +1. And that is 2 iota. So ये मेरे पास आ गया उसका फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 23 ऑड है, हम क्या करेंगे? एक कम, 22 into iota 1. This is even. So I will write 2 into 29. Again this is odd, 20 into 1. Because our main purpose is iota square is equal to -1. इसको यूज करना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इसकी जनरल बात करूं, व्हाट आई विल गेट, मेरे पास सिंपल जो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज iota 2 into 11 times iota. This iota 2, this is -1 power 29, and this iota 2 into 10 times iota. If you see iota power 2 11 -1 की पावर 11 iota, ये -1 ऊपर ऑड है, it will be -1 ऊपर इवन है and iota. Now if you see -1 11 minus, this is minus iota, this is plus minus -1, this even, it's positive iota. If you see negative iota positive iota cancel, so what you will get? -1. So that is the final answer of this question. I hope you got the whole idea. Move करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारे पास क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। याद रखिए जब हम इनको ऐड करते हैं, रियल में रियल ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी। मेरे पास आ जाएगा 3 + 2 iota + 2 + 4 iota. रियल नंबर इज रियल, imaginary versus imaginary. 3 + 2 is 5, 4 + 2 is 6 iota. That's it. If you see the second part, 4 + 3 iota. Now if there is outside negative sign, inside signs are changed. -2, this plus will be -5 iota. Now real versus real, imaginary versus imaginary. 4 minus 2 is 2. Now plus minus minus, 5 में से 3 माइनस किया, 2 iota, बड़े वाली टर्म माइनस 2 minus 2 iota. That's it. ये मेरे पास हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी। सेम इज द केस पहले सवाल में, ये रियल, ये आपका इमेजिनरी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 4 + 7 iota, this plus 4 minus 7 iota. If you see this plus minus cancel, 4 4 8. There is only
real part, if I talk, 0 will be imaginary part 0 iota. Same is the case. 2 plus 5 iota, ये चौथा part है. Minus sign inside sign will be changed. Minus 2 plus 5 iota. Now the plus 2 and minus 2 are cancelled. This one is 10 iota. If you see here, real part is 0 and imaginary part is 10 iota. Now move करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट है 5 और ये मेरे पास पहली बार है मल्टीप्लाई के सवाल. याद रखिए, इफ वी मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर विल बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एंड देन सेकंड, देन दिस फर्स्ट, देन सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द साइन. प्लस 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 4 टाइम 3 आर 12, देन प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 3 9 iota, then plus 2 and 4 टाइम 2 आर 8 iota, प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 iota into iota, iota का square. If you see further what I get here, this is 12 minus 9 iota plus 8 iota minus 6 into minus 1. If I talk minus minus plus, this will be by chance plus 6. Now if you see 12 and 6 are 18, minus plus minus 9 minus 8 1, this is minus 1 iota. So 18 minus 1 iota is the answer. Now if I talk about another part here, if you see the 3 terms, this is part number 7, arrangement different. Here the 3 terms are multiplying. If you see here, you have studied in class 9, हमने फार्मूला पढ़ा था a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. If you see here, 1 plus iota, 1 minus iota, 1 square minus iota का square and 2 plus iota. If you see here, 1 minus minus 1, 2 plus iota, minus 1 is plus. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 into 2 plus iota. Now see, this will be multiplied with this one and this one. So 2 times 2s are 4 and 2 times iota is 2 iota. That is the final answer. Move करते हैं part number 6 पे. Now see, this is real, this is imaginary, real, imaginary. This is the form that is called order pair form. Now these are being divided. I will say 3 plus 2 iota, 3 minus iota, or you can say 1 iota. Now by chance, if we have this sort of scenario, मैंने आपको बताया था कि कभी भी iota नीचे नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? रेशनलाइज. रेशनलाइज में क्या करते हैं? साइन चेंज. 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड भी. अब इनके ऊपर फॉर्मूला लगता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी. तो मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड दिस वन. 3 3s are 9 plus 3 iota, 3 iota, then plus this 2 here and here, 2 3s are 6 iota plus 2 iota square. If you just check, I will get here 9 plus 9 iota plus 2 into minus 1. 3 square is 9. Minus iota is minus 1. So if I finally solve it, I will get this is minus 2. So 9 minus 2 is 7 plus 9 iota over. Minus 1 is plus 9 plus 1. So मेरे पास आ जाएगा आपका 7 plus 9 iota over 10. और अगर मैं सेपरेट करूं, ये दोनों को डिवाइड करेगा तो 7 over 10, 9 over 10 iota. This is real and this is imaginary part. That's all about this question. अगर मैं मजीद इसका एक पार्ट देखूं, पार्ट नंबर 8 देखिएगा. यहाँ पे क्या है जी? 1 plus 2 plus 3 iota. सिंपल केस इज दैट, ये आपका आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए. हम क्या करेंगे? 1 over 2 plus 3 iota multiply 2 minus 3 iota and 2 minus 3 iota. This is called rationalization, जिसमें हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम 2 minus 3 iota. यहाँ पे this 2 is here and here. So 2 times 2s are 4 minus 2 3s are 6 iota, then 3 and this one 3 2s are 6 iota
and minus 9 iota square. If you just check here, what you will get 2 minus 3 iota here. ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 कैंसल, and 4 minus 9 iota square is minus 1. If you see 2 minus 3 iota, minus minus plus 4 plus 9, so 2 minus 3 iota over 13. So I can divide these both terms. I will write 2 over 13, then minus 3 iota over 13. So this one is real, this one is imaginary. That's it. अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें कहता है इनको करें आप सिंप्लीफाई। इफ यू जस्ट चेक, यहां पर हमारे पास क्या है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। पहली बात, ये इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 3s are 6, then 2 plus minus minus 2 2s are 4 iota, then iota into 3 3 iota, and iota into 2 minus 2 iota square over 1 plus iota। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 6 minus iota minus 2 into minus 1, then 1 plus iota. So this one is 6 minus iota plus 2 over 1 plus iota. मेरे पास क्या आएगा, 6 plus 2 8 minus iota and then 1 plus iota. Issue is this question is all right, but iota यहाँ पे नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1 minus iota से मल्टीप्लाई भी और iota से डिवाइड भी, ये क्या हो गया आपका रैशनलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, नीचे आ गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट आई विल गेट हियर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये इधर भी ये इधर भी, तो 8 1s are 8 माइनस 8 आयोटा, देन माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, यू कैन से आयोटा का स्क्वायर। व्हाट आई विल गेट फाइनली, 8 minus 9 iota and iota square is minus 1 over, this is 1 square minus iota ka square, you can say 1 minus minus 1, so this will be 8 minus 9 iota minus 1 over 2, so you can say 8 minus 1 is 7, so this one is 7 minus 9 iota by 2, or you can say 7 by 2 minus 9 iota by 2. This is real, this is imaginary. That was the part number 1. मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पर। अब 2 में देखिए मेरे पास नीचे स्क्वायर बन रहा है। आई कैन से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आएगा जी, 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, I will get 1 plus iota, 2 square is 4, iota square plus 2 2s are 4 iota, you can say 1 plus iota and 4 minus 1 plus 4 iota। अगर हम इस सिचुएशन को देखें, मेरे पास क्या आ जाता जी, यहाँ पर 1 plus iota एंड नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 minus 1 3 plus 4 iota। नो प्रॉब्लम इज iota आ गया डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 minus 4 iota, 3 minus 4 iota, again formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b। तो यहां पे आ जाएगा आपका ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 1 को जब करेंगे 1 into 3 3 minus 4 iota, दस iota into this 3 iota minus 4 iota square, एंड नीचे फार्मूला क्या बन गया, a plus b, a minus b, ये आ जाएगा 3 square minus 4 iota square। If you just check this minus plus minus, so this is 3 minus iota minus 4 into minus 1 over नीचे आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 minus 16 into minus 1 because iota square is minus 1, so this will be 3 minus iota plus 4 over 9 minus 1 is plus 16, so this will be 3 plus 3 4 plus 3 7 minus iota over 25, or you can say 7 over 25 minus iota over 25. This is real, this is imaginary. Now move करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये आपके दोनों डिफरेंट है। तो एलसीएम ले लेंगे,
3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, इसको इस पे डिवाइड किया, ये बचा, ये जाके ऊपर इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, माइनस 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 से कैंसिल, बचेगा क्या आपका 3 प्लस आयोटा। इफ आई ओपन इट, ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब बाहर माइनस का साइन, -3 माइनस आयोटा ओवर, अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, व्हाट आई विल गेट 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 3 और -3, तो यहाँ पे ये कट गए, दैट इज -2 आयोटा एंड 9 माइनस -1, व्हाट आई गेट हियर -2 आयोटा ओवर 10। अगर मैं इनको कैंसिल करूं, -1 ओवर 5 आयोटा, दैट्स इट। यह है पार्ट नंबर 3। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, तो मेरे पास क्या आपका 1 प्लस आयोटा पावर -2 एंड 1 माइनस आयोटा पावर -2। जब दोनों पावर आपकी नेगेटिव आ जाएं तो हम क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव बनाएंगे, 1 ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड 1 ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वी विल ओपन बोथ 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, अगेन 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, बिकॉज हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो मेरे पास क्या आ गया, 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा, 1 -1 माइनस 2 आयोटा। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास आ जाएगा, ये 1 -1 कट गया, ये कट गया, 1 ओवर 2 आयोटा, अब प्लस माइनस -1 ओवर 2 आयोटा, एज बोथ टर्म्स आर सेम, चूंकि हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स आपकी सेम है, तो कैंसल एंड दैट वन इज 0, दैट वन इज 0। अब पांचवें पार्ट पे मूव करते हैं। पांचवें पार्ट में देखें तो ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। हम क्या करते हैं, अगर हम इस पोर्शन को 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो ये बाई चांस में करता हूं 7 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस आयोटा, व्हाट आई डू रेशनलाइज 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, व्हाट आई विल गेट फाइनली, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, एंड हियर जब ये मल्टीप्लाई होंगे 7 2 जार 14 माइनस 7 आयोटा, जब 4 होगा तो -8 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं सो मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 8 7 15 आयोटा, एंड यहां पर 4 इंटू -1 ओवर, ये आपका क्या है 2 स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर इज -1, सो मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 4 इज 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5। अब 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5 मेरे पास ये वाली टर्म आ गई है, 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5। एंड अगर मैं बात करता हूं दूसरी टर्म की, तो मेरे पास सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर प्लस, अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करूं, a प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, एंड यहां पर 10 माइनस 15 आयोटा बाय 5। अगर हम जनरल बात करें, 4 माइनस 3 इज 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 10 माइनस 15 आयोटा बाय 5। अगर हम इसकी बात करें फर्दर, एलसीएम मेरे पास आ गया 5, अब ये 5 1 5 जार 5 5 3 जार 15 एंड 5 4 जार 20 आयोटा प्लस 5 1 जार 5 10 माइनस 15 आयोटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 10 दैट इज 25, एंड 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा इज दैट इज 5 आयोटा बाय 5। अब ये 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, व्हाट आई विल गेट 25 ओवर 5 प्लस 5 आयोटा ओवर 5, ये कैंसिल, आंसर विड बी 5 प्लस 1 आयोटा, दैट्स इट। ये मेरे पास है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दैट पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं हम इसके मेन क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर
4। अब देखिएगा कहता है कि अगर आप ये दो साइड्स इक्वल हैं, फाइंड x एंड y, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं, ये देखिए मेरे पास क्या आपका x है, ये आपका y है। मैं क्या करता हूं, इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करता हूं। ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, ये आ जाएगा 2x प्लस 3x अयोटा। सेम इसी केस 1 को y का और इससे करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 3y अयोटा। ये +2 को मैं उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ अलग कर लें। सो ये रियल है, ये आपके इमेजिनरी है, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस y। इनको अलग कर लीजिए। अब यहां पर भी अयोटा है, यहां पर भी अयोटा, अयोटा ले ले कॉमन, अंदर आएगा 3x प्लस 3y और यहां पे क्या आ जाएगा -2। याद रखिए दिस इज रियल, क्योंकि इमेजिनरी कोई नहीं है तो यहां पे आ जाएगा 0, दैट इज इमेजिनरी। नाउ इफ द टू टर्म्स आर इक्वल, इट्स मीन रियल विल बी इक्वल टू रियल, imaginary will be equal to imaginary. So what I will get, 2x plus y is equal to -2, equation number 1, and 3x plus 3y is equal to 0, equation number 2. By chance what we can do, यहाँ पे अगर देखें 3 can be common, so x plus y is equal to 0, or you can say x plus y is equal to 0। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 2-3 मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। हम क्या करते हैं, यहां पे x की अगर वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू -y, पुट इन 1। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं 1 में, तो 2 इंटू -y प्लस y इज इक्वल टू -2। दिस इज -2y प्लस y, -y इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। सो अब क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पर। सो x विल बी minus into 2, x is -2. So what I will get, finally my answer is x is -2, y is 2, that's it, and this was the sole requirement of the question. अब अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में देखिए यहां पर, अब ये x है, ये y है, लेकिन ये आपका डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। What I will do, I will simply write 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा, ये आपका आ गया एलसीएम। अब ये जब इसको डिवाइड करेगा कैंसिल, तो x इंटू 1 माइनस 2 अयोटा प्लस y। अब माइनस वाला कैंसिल, तो 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1। जब हमने ये कर लिया, अब हम अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x इंटू 1, x माइनस 2x अयोटा। सेम इसी केस y इधर भी y प्लस y अयोटा, एंड इफ आई शिफ्ट दिस टर्म हियर, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम। नाउ सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर फर्दर, दैट इज बेसिकली रियल को इनको अलग करें, तो ये आ जाएगा x प्लस y। अगर अयोटा कॉमन लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x प्लस y। नाउ सी दिस पोर्शन, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 इधर भी, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -2 अयोटा, दिस अयोटा इधर भी और इधर भी, अयोटा इंटू 1 अयोटा प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 माइनस प्लस माइनस अयोटा -2 इंटू -1, सो दिस वन विल बी प्लस, तो यू कैन से 3 माइनस अयोटा एंड x प्लस y, अयोटा -2x प्लस y। अब देखिए ये मेरे पास आपका आ गया इसके बराबर, ये आ गया इसके बराबर। सो x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड अदर इज -2x प्लस y इज इक्वल टू -1, क्योंकि अयोटा से अयोटा आपका कट जाएगा। अब इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में जाएं, मॉड के बाद आप दबाएंगे प्रेस 5 इक्वेशन वाला, देखिए पहली लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट उस तरफ मैंने दबा दिया। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 1, मैंने 1 पुट की, देन 1 पुट की, उसके बाद 3 पुट की, देन -2 पुट की, 1 पुट की, -1 पुट की। अब जब मैं प्रेस करूंगा तो पहला आंसर मेरे पास आ रहा है आपका 4/3,
3 एंड दूसरा है आपका 5/3. सो x is 4/3, y is 5/3. Otherwise you can solve by substitution, elimination और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं. कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना आपको सिखा दिया. दैट वाज द पॉइंट नंबर 2. मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. देखिएगा, इस अगर पार्ट की बात करें तो मेरे पास यहां पे है आपका x और y. हम इसको इधर ले आते हैं. x/2 प्लस आयोटा माइनस y/2 माइनस आयोटा एंड हियर 1 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा. हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि इनको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से. याद रखिए ये क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा. तो ये क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी एंड 3 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड भी. यहां पर मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा. यहां पे आ जाएगा x. अब प्लस से प्लस कैंसिल तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 प्लस आयोटा. यहां पे अगर आप देखें तो नीचे तो आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर. ऊपर देखें तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 आयोटा माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 आयोटा एंड देन माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा स्क्वायर. अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, ये आ गया 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 आयोटा स्क्वायर. यहां पे ये आ गया. अगर हम इसको देखते हैं तो 3 माइनस 13 आयोटा माइनस 10 इंटू माइनस 1. यहां पे देखिए, इफ यू सी क्लियरली, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. अगर हम देखते हैं ये आपका a b. सो दिस वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x एंड माइनस x आयोटा. सेम इज द केस माइनस 2y and minus y iota. Now if you see here clearly, this minus minus plus 10. 10 plus 3 is 13 minus 13 iota. 9 minus 4 into minus 1. So 13 minus 13 iota over minus minus plus 9 4s are 9 plus 4 13. यहाँ पे आ गया 4 minus minus 1 and ऊपर अगर अरेंज करें तो मेरे पास आ जाएगा 2x minus 2y एक इक्वेशन. अब इन दोनों में से अगर माइनस आयोटा कॉमन लूं तो x प्लस वाई दूसरी इक्वेशन. अब अगर हम इनको देखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13/13 माइनस 13 आयोटा ओवर 30. तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस आयोटा. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दैट इज 5. तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस आयोटा x प्लस वाई. अब ये 5 यहां पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई. व्हाट आई विल गेट हियर, मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज बेसिकली, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2x माइनस 2y माइनस आयोटा x प्लस y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 माइनस 5 आयोटा. सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड आयोटा के साथ जब ये कैंसिल होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. मेरे पास आपकी ये वाली दो इक्वेशंस बन जाएंगी. अब जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, सो बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग, कैलकुलेटर में अगर आप स्ट्रेट अवे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है. अगर मैं आपको कैलकुलेटर से स्ट्रेट दिखा सकूं, सो द फर्स्ट वैल्यू इज 2. मैं यहां पे पुट कर रहा हूं जी आपका 2. सेकेंड वैल्यू इज -2 पुट की. थर्ड वैल्यू इज 5 पुट की. देन 1 1 5. सो देखिए x की 1 y की 1 एंड 5. तो पहला आंसर आता है 15/4 एंड दूसरा आंसर आता है 5/4. सो x इज 15/4, y is 5/4. That was the question number 3. अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की, तो यहां पे आप पार्ट नंबर 4 को देख लीजिए. यहां पे क्या है जी, मेरे पास है आपका x, ये आ गया x.
यहाँ पे क्या 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे ओपन कर देते हैं इसको 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस अयोटा पार्डन ये, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। एक चीज तो ये आ गई, उसके बाद प्लस वाई, अब इसको ओपन करें 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू अयोटा, और यहाँ पे आ गया 3 प्लस 10 अयोटा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं फर्दर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2 अयोटा, एंड यहाँ पर y 2 अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2 टू जार 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अगर हम मजीद बात करें तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 2x अयोटा, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, ये आ जाएगा मेरे पास आपका 2, देन 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4 माइनस 1 इज 3 एंड माइनस 4 अयोटा, एंड यहाँ पे आ गया 3 प्लस 10 अयोटा। मजीद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इफ यू सी, तो मेरे पास जो फर्दर चीज आती है वो आती है आपकी 2x अयोटा प्लस 3y माइनस 4y अयोटा और इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका अकेला है, सो यू कैन से रियल वर्सेस रियल, 3y बराबर होगा 3 के, तो y बराबर होगा 3 ओवर 3 दैट इज 1, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1। अगर यहाँ पे देखें 2x माइनस 4y, इसमें से अयोटा कॉमन, यहाँ पे भी 10 अयोटा, अयोटा से अयोटा कैंसल। अब अगर हम ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 10 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो x बराबर आ जाएगा 14/2 दैट इज 7। सो दिस इज हाउ हमने इसका पार्ट नंबर 4 भी कर लिया सॉल्व। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसके बाद 2 से 3 शॉर्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास रह गए हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी एंड, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है जी ये सवाल, कहता है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ ये सिचुएशन है। याद रखिए वी नो दैट, हमें पता है z किसके बराबर होता है a प्लस b अयोटा, z बार इज कॉन्जुगेट a माइनस b अयोटा, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, this is 4a plus b iota minus 3a minus b iota is equal to 1 minus 18 iota 2 minus iota। हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ यू जस्ट चेक 4a से मल्टीप्लाई 4b से, व्हाट आई विल गेट 4a plus 4b iota, देन दिस माइनस साइन चेंज, तो माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b iota। नाउ 1 माइनस 18 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, हम क्या करेंगे 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी एंड 2 प्लस अयोटा से डिवाइड भी। व्हाट आई विल गेट, सी ये आपका 4a माइनस 3a, आई विल गेट a, ये प्लस 4b एंड 3b प्लस 7b अयोटा। नाउ सी हियर, ये मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू अयोटा अयोटा, माइनस 18 इंटू 2 माइनस 36 अयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 18 अयोटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं व्हाट आई विल गेट, फाइनली मेरे पास आता 2 एंड प्लस अयोटा माइनस 36 और ये माइनस 18 अयोटा का स्क्वायर, सो मेरे पास आ जाएगा 2, 36 में से 1 गया तो ये आएगा माइनस 35 अयोटा and minus 18 iota square is minus 1 and over 2 square minus iota square, that is 4 minus 1. If you just check what I will get here, minus 1 is plus 18 plus 2 20 minus 35 iota minus 1 is plus 5। अब ये 5 इधर भी डिवाइड करेगा और इधर भी, तो 20 over 5 minus 35 over 5 iota, that is 4 minus 7 iota, and here a plus 7b iota, so real will be equal to real, imaginary will be imaginary, a is equal to 4, 7b iota is equal to minus 7 iota, iota से iota cancel, 7 से 7 cancel, b is equal to minus 1, so z is equal to a plus b iota, or you can say 4 and minus 1 iota, so this is the answer of this question। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। कहता है आप क्या काम करो,
कॉन्जुगेट बताओ। सी व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना। सो जी मेरे पास ये है। सो मेरे पास क्या होगा जब हम इनके कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, जी बार इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा बार, और यू कैन से 4 प्लस 3 आयोटा, दैट्स इट। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे भी क्या है, 3 आयोटा प्लस 8। याद रखिए आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। 8 माइनस 3 आयोटा, दैट इज कॉन्जुगेट। अगर मैं तीसरे पार्ट पे चलता हूं, यहां पे देखिए वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो अगर अकेला आयोटा होगा तो वो क्या होगा, अंडर रूट -1 के। तो ये आ जाएगा 2 प्लस -1 इंटू 1/5। अगर आप इसको पहले वैसे सॉल्व कर रहे हैं, 2 प्लस आयोटा 1 का अंडर रूट 1/5, तो ये सवाल ये बन गया 2 प्लस आयोटा ओवर 5। अब जब आपका 5 और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, तो अब जी बार क्या होगा मेरे पास, 2 माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट 5, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, 5 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहां पे देखिए ये वाला आपका आयोटा वाली टर्म है, तो क्या होगा, जी बार इज इक्वल टू -7/8। इसका साइन चेंज करेंगे, -5 आयोटा बाय 2, दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं पार्ट नंबर 7, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। हमने पढ़ा था ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 121 प्लस 144। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 265, ये आ जाएगा मेरे पास उसका आपका मैग्नीट्यूड। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो पार्ट 2 है। पहले हमें इसे कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस का साइन चेंज कर देगा, -6 आयोटा। अगर यहां पे देखें तो ये और ये कट गए, तो मेरे पास क्या बचा, -3 आयोटा और प्लस 0। आप कह लीजिए ये रियल है, ये आपका इमेजिनरी, तो जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू कैन से -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, और 9 का क्या आ जाएगा फर्दर मेरे पास 3। इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये आपका नंबर नहीं है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 6 are 12, 2 3 are 6 आयोटा, -6 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर। अगर आप देखिए 6 और आयोटा ये आपस में कट गए, तो 12 माइनस 3 इंटू -1, ये मेरे पास आ जाएगा आपका 15। अब अगर हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये आ जाएगा जी का, ये आ जाएगा आपका इमेजिनरी, तो आपका ये रियल है, तो 15 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 15। फर्दर मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब यहां पे देखिए आपको इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। न्यूमिनेटर का आप अलग से मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इसका अलग से, ये 3 है, ये आपका 2 है, यू कैन से 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 एंड नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5। अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो अंडर रूट 13 ओवर 5। करते हैं आखिरी पार्ट पे, जो कहता है अंडर रूट 3 माइनस, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस -1 इंटू 8, अंडर रूट 3 प्लस -1 इंटू 8। मजीद सेपरेट करूं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 8, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट -1 अंडर रूट 8। अब ये क्या होता है आपका आयोटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 8, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 8। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 एंड दैट इज बेसिकली 11। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो ये कट के आ जाएगा 11। सो दैट्स इट। So this was your first exercise. I hope you understand the whole concept. Stay connected, stay blessed. Inshallah, best of luck for your exam. और नई वीडियोस कौन सी चाहिए, you can drop a comment in comment box. I will upload the whole book very soon. Inshallah, see you in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.